पहली बात जो परमेश्वर ने मुझसे कही है आप लोगों के लिए, याद रखो पिछले साल मैंने कहा था 2025 आसान नहीं होगा और लोगों को तब समझ नहीं आया था। मैंने कहा था यह मेहनत करने का साल होगा, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ होगा और उसकी जय जो हमें मिली है यह बताती है कि शैतान शर्मिंदा है और परमेश्वर के वचन पूरे हुए। परमेश्वर ने मुझसे कहा है 2026 के लिए आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए अगर आप चाहते हैं कि 2026 जो कि दुनिया के ऊपर साइबर अटैक्स, कंफ्यूजन्स और टेक्नोलॉजी को एक कर्स के रूप में देखने का साल होगा लोगों के लिए, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए मुझे एक वचन दिया है। पहला कुरिन्थियों 12 उसकी 10 आयत में लिखा है, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी, किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेकों प्रकार की भाषा, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, किसी को अनेकों प्रकार की भाषा बोलने का वरदान देना और किसी को उन भाषाओं का अर्थ बताना। पहला कुरिन्थियों 14 उसकी 2 से 4 आयत में लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। मरकुस 16 उसकी 17 आयत में लिखा है, विश्वास करने वालों में निशान होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वो नई नई भाषाएं बोलेंगे। नई भाषा बोलना एक वरदान है, एक गिफ्ट है, और परमेश्वर ने मुझसे कहा है 2026 में जो लोग बचना चाहते हैं, जो लोग जीत प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सुपरनैचुरल मिरेकल्स को, हीलिंग्स को, इनकाउंटर्स को परमेश्वर के संग महसूस करना चाहते हैं, वो 2026 में आज तक जितना आप गैर भाषा में नहीं बोले उतना 2026 में बोलिए।